अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उज़ैर अहमद और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा कुछ प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हम गेस्ट पेपर लेके चल रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन गेस्ट पेपर्स को जो थे वो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया था फार्माकोलॉजी वाला, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखें, हमारे पास जो फार्माकोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही उठाए जाने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से नहीं है। तो पेयरिंग स्कीम के अंदर अगर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से सबसे पहले बेटा याद रखें, हमारे पास फार्माकोलॉजी और फार्मेसी इन दोनों के दरमियान फ़र्क आपने देखना है। मेडिकाइनल ड्रग्स क्या होती हैं एंड एडिक्टिव ड्रग व्हाट डिफरेंशिएट, ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और इनके दरमियान कंपैरिजन भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सिंथेटिक जो ड्रग्स होती हैं उनकी आपने एग्जांपल्स करनी है। ये एक बात बेटा याद रख लें कि अगर आप अच्छे नंबर्स मार्क्स या आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो दो उसके नंबर होते हैं, दो अगर शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर पूरे चाह रहे हैं तो आप बायो इन द केस ऑफ बायोलॉजी आप शॉर्ट क्वेश्चंस की जो एग्जांपल्स हैं वो साथ में मस्ट प्रिपेयर करें। तो ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है जो एनाल्जेसिक्स हैं वो क्या होती हैं, और उसके बाद उसके एग्जांपल आपने साथ में बेटा करनी है। एंटीबायोटिक्स उसके एग्जांपल साथ में करनी है। विच ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एनिमल्स, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं एक स्टार के तौर पे स्टार लगा रहा हूँ, तो ये आपने मस्ट याद करना है और इम्पॉर्टेंट के तौर पे है। तो नार्कोटिक्स क्या होती हैं उसके बेटा यूजेस आपने करने हैं, और डिफरेंशिएट बिटवीन द बैक्टीरियोस्टैटिक एंड द बैक्टीरिसाइडल, तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट क्या है वो करेंगे आप। वैक्सीन करेंगे और उसके बाद हेलोसिनोजेंस करेंगे। और फर्दर बेटा हमारे पास सोशल स्टिग्मा क्या है, सोशल स्टिग्मा से क्या मुराद है, तो ये भी इसमें से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जोसेफ लिस्टर जो है उसका जो काम है इस ड्रग के अंदर, या आप कह लें कि फार्माकोलॉजी के अंदर कौन सा उसका फंक्शन है, काम क्या है, उसने वर्क कौन सा किया, तो बेटा आप इसमें से वो उठाएंगे। प्रॉब्लम्स एसोसिएट, जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि ड्रग से अटैच है या ड्रग एडिक्शन से अटैच हैं, जो ड्रग एडिक्शन जो आदी हैं ड्रग्स के, उनके मुताल्लिक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से उठाया जा सकता है जो कि लास्ट पे है। चले बेटा नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली है, हमने इसका जो मेन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमने वो इसमें से निकाले हैं, हम वो आपके सामने जो है ना शेयर करते हैं। और आप होप्स हो कि अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें तो आपके टोटली लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो सकते हैं। बेटा सबसे पहले सेकंड चैप्टर में से है, क्योंकि पेयरिंग स्कीम के अंदर फर्स्ट चैप्टर नहीं है, तो डिस्क्राइब द होमोस्टेसिस, किस किस की होमोस्टेसिस आपने डिस्क्राइब करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की इन प्लांट्स। और फर्दर बेटा हमारे पास है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो कि किडनी का एक फंक्शनल और उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन, उसके पार्ट्स और उन पार्ट्स के फर्दर फंक्शंस क्या है हम वो आप वो करेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी की जो फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, बेटा वो आपने करना है कि इसकी जो है यूरिन फॉर्मेशन इसका फंक्शन है। फर्दर बेटा एलेबोरेट द नर्व सेल, थर्ड चैप्टर जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम आपने बनाई नर्व सेल की, उसमें सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर सेल भी हो सकते हैं, या फिर मिक्स्ड और नर्व्स इंटरनर्व सेल हो सकते हैं। तो बेटा फर्दर आपके पास जो है राइट डिटेल नोट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बेटा आपने नोट लिखना होगा। तो ये जो नर्व सेल वाला है इसमें से नर्व सेल और न्यूरॉन्स, या फिर इसमें से क्या लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इस नर्व सेल की जहाँ पे वो न्यूरॉन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। बेटा नेक्स्ट जो आगे हमारे पास है डिफाइन द जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, जॉइंट्स क्या हैं और उसकी अकसाम बेटा लिखनी है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में आप क्या जानते हैं और उसकी जो टाइप्स हैं, उसकी फाइब्रस कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, और उसके बाद फाइब्रस है और इलास्टिक है, और उसके बाद हाइलिन कार्टिलेज, तीन टाइप्स है उसकी। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कौन कौन से उसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेटा रैबिट्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है एलेबोरेट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो इसकी आपने डायग्राम भी साथ में ड्रा करेंगे, इसकी भी स्ट्रक्चर आप बेटा ड्रा करेंगे। व्हाट कंडीशन
कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए कौन कौन सी जरूरी हालात चाहिए बेटा, वो वाले आपने यहाँ पे कंडीशंस लिखनी है। डिस्कस द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं एंड फर्दर डिकम्पोजर्स हैं। एलेबोरेट द, आपने यहाँ एलेबोरेट करना है, ड्रा करना है स्केच ऑफ नाइट्रोजन, आपने पहले उसको बताना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं और उस नाइट्रोजन साइकिल का आपने बेटा क्या करना है, स्केच। तो नेक्स्ट चले हम, तो हमारे पास जो फर्दर बेटा है इसमें से सिम्बायोसिस है, इसकी टाइप्स है, म्यूचुअलिज्म है, कॉमन्सलिज्म है, पैरासाइटिज्म, बेटा आप वो करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। बेसिक स्टेप ये भी इसमें से, इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक स्टेप ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग अडॉप्ट जो है ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जब जीन जो है उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमारा जो इंटरेस्टेड जीन है जब हमें उसको प्रिपेयर करना है तो उसके दरमियान कौन कौन से स्टेप्स हमने करने हैं, तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है तो डिस्क्राइब द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का आपने स्कोप लिखना है और उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। चलें बेटा आपके लिए एक फेवर है, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट इसमें से भी शॉर्ट कर देते हैं। 10 लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको मैं टिक करवाए देता हूं। अब उन 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से इंशाल्लाह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फाइनल एग्जाम में वही आएंगे। तो इसमें से ही फर्दर अगर आप देखें तो बेटा आपके पास जो ये नेफ्रॉन वाला है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इन सर्कल किए देता हूँ। मेरे पास ये जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अगर आप इसके बाद फर्दर देखें तो इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, और फर्दर थर्ड चैप्टर में से जो नर्व सेल वाला बेटा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। और उसके बाद बेटा अगर मैं देखें इसमें से तो आपके पास ये जॉइंट्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में से। तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। फर्दर देखें बेटा तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और है वो कौन सा है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके बाद आपके पास जो है कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, काफी 12 दफा ये आ चुका है सीड जर्मिनेशन के लिए। और उसके बाद बेटा हमारे पास जो है ये जो हमारे पास है एलैबोरेट द स्केच नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो क्या है, ये भी काफी दफा आ चुका है। और उसके बाद इसमें अगर इस चैप्टर में से ये जो पहले नंबर पे प्रायोरिटी इसकी है और सेकंड नंबर पे बात करें तो हमारे पास ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8। अब इधर यहां से देखें तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से वो कौन से, बेसिक स्टेप्स है। तो बेसिक स्टेप इसमें से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन बेटा ये प्रायोरिटी और सेकंड नंबर पे हमारे पास ये। तो ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन जो है वो क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।